हेलो फोक्स, काफ़ी टाइम से मैं चाहता था चैनल पे कैंडिडेट्स को लीगल अपॉर्चुनिटीज़ बताने के साथ साथ मैं कैंडिडेट्स को बेसिक कोर्ट नॉलेज भी प्रोवाइड करूं। रीज़न बीइंग, काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे बीच में वो कैंडिडेट्स हैं जो लॉ ग्रेजुएट तो हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, लेकिन वो रेगुलर कोर्ट विजिट नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उन कैंडिडेट्स को कोर्ट की बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि उन्हें प्रिपरेशन के साथ साथ बेसिक नॉलेज भी कोर्ट की हो पाए कि कोर्ट में कैसे काम होता है। तो आज से मैं इस चैनल पे एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं हफ्ते में 2 दिन आप लोगों को ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप लोगों को कोर्ट की बेसिक नॉलेज पता चलेगी। और जिन कैंडिडेट्स को ये नॉलेज है तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर स्किप कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि जजेस के कोर्ट रूम नंबर को कैसे ढूंढा जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉज लिस्ट के रिगार्डिंग। आज हम सिर्फ इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कॉज लिस्ट हमारी वो लिस्ट होती है जो कि जज के रूम के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे लगी होती है। मान लीजिए कि आज जज साहब के पास 72 मैटर्स हैं, तो 72 मैटर्स की बाहर उस कॉज लिस्ट में आपको जो डिस्प्ले बोर्ड पे लगी होगी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई होगी। और उस डिस्प्ले बोर्ड पे जो कॉज लिस्ट लगी है उसमें जितने सीरियल नंबर है उनको हम लोग आइटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। और कैंडिडेट्स अपना आइटम नंबर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर में उनका मैटर आने वाला है। मान लीजिए अगर हमारा आइटम नंबर 36 है या फिर आप लोग सीरियल नंबर 36 है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें कम से कम आधे घंटे बाद आना है, हमारा आधे घंटे बाद इस कोर्ट में मैटर चालू हो जाएगा। तो इसे हम लोग आइटम नंबर बोलते हैं और कॉज लिस्ट बोलते हैं। तो जो लिस्ट हमारी कोर्ट रूम के बाहर लगी है उसको हम लोग कॉज लिस्ट बोलते हैं, और दूसरा जो हमारे को सीरियल नंबर उस कॉज लिस्ट में दे रखा होता है उसको हम आइटम नंबर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग सुबह सुबह कैसे अपने कॉज लिस्ट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन कॉज लिस्ट ऑनलाइन देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन से जज के अंडर में मैटर लिस्टेड है, और आप जज का नाम और रूम नंबर कैसे सर्च करेंगे वो मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेंगे, और गूगल को खोलने के बाद मान लीजिए कि हमारा मैटर जो है वो हमारा रोहिणी कोर्ट में है, तो हम लोग गूगल पे सबसे पहले यहाँ पर रोहिणी कोर्ट साइट लिख देंगे और रोहिणी कोर्ट की आपकी ऑनलाइन वेबसाइट खुल के आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। आपको यहाँ पर अबाउट कोर्ट में जाना है, और अबाउट कोर्ट में जाके आप लिस्ट ऑफ जजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ जजेस पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपके जितने भी रोहिणी कोर्ट में जजेस हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि क्लियरली मेंशन है जस्टिस प्रीति अग्रवाल गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल, रूम नंबर 406। ऐसे ही जितने भी रोहिणी कोर्ट में जजेस होंगे उन सारे जजेस की लिस्ट आपको इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है विद रूम नंबर। तो ऐसे आप लोगों को हर जजेस के रूम नंबर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक बार हम लोग साकेत कोर्ट का भी देख लेते हैं। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साकेत कोर्ट, और साकेत कोर्ट की आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे खोला और इसके बाद आप अबाउट कोर्ट में गए, और अबाउट कोर्ट में जाके आप लिस्ट ऑफ जजेस पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही पूरे स्क्रीन पे आपके साकेत कोर्ट में जितने भी जजेस अवेलेबल हैं, जितने भी जजेस साकेत कोर्ट में बैठते हैं उनका रूम नंबर के साथ और उनके नाम के साथ और उनकी डेजिग्नेशन के साथ आपके स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ऐसे आप लोग जजेस के नाम, रूम नंबर, डेजिग्नेशन और वो कहाँ कौन से ब्लॉक में बैठते हैं कोर्ट में, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉज लिस्ट के रिगार्डिंग। कॉज लिस्ट के रिगार्डिंग आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आपको ई कोर्ट सर्च करना है। आपने ई कोर्ट सर्च करा, और ई कोर्ट सर्च करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको ई कोर्ट की वेबसाइट पे क्लिक करना है, और आप जैसे ही ई कोर्ट की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपका मैटर कहाँ पे है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है या फिर सुप्रीम कोर्ट में है। अगर आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो आप सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर क्लिक करके अपनी कॉज लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट को डाउनलोड करने की बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लिक कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कि कौन सी स्टेट में आपका ऑल ओवर इंडिया मैटर है। तो मैं दिल्ली की कॉज लिस्ट निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं अपनी स्टेट को। हम यहाँ पर दिल्ली क्लिक कर लेते हैं। दिल्ली क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन से पार्ट ऑफ दिल्ली में आपका मैटर है। मान लीजिए कि अगर हमारा मैटर 30 हज़ारी कोर्ट में है तो वो हमारा सेंट्रल दिल्ली में आता है। तो सेंट्रल दिल्ली पे हमने क्लिक कर लिया, और सेंट्रल दिल्ली पे क्लिक करते ही 30 हज़ारी की आपके आगे पूरी इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके
स्क्रीन पे केस स्टेटस दिखेगा, कोर्ट ऑर्डर दिखेगा, कॉज लिस्ट दिखेगी और कैविएट सर्च दिखेगा। आपको क्योंकि कॉज लिस्ट डाउनलोड करनी है, आप कॉज लिस्ट पे जैसे ही जाएंगे आपको कॉज लिस्ट पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। आप कॉज लिस्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको सबसे पहले अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स को चूज करना है। राउज एवेन्यू कोर्ट है आपका या 30 हज़ारी कोर्ट है, तो हम 30 हज़ारी पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कोर्ट नंबर को मेंशन कर लेंगे। वैसे यहाँ पर आपको जजेस के नेम के साथ कोर्ट नंबर मेंशन होता है, तो हम लोग देख लेंगे कि हमारा मैटर कौन से जज के अंडर में लिस्टेड है। उनका नाम और कोर्ट रूम नंबर को हम सर्च कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा कोर्ट का मैटर MM यानी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर में हमारा मैटर लिस्टेड है, तो हम लोग सर्च कर लेंगे कि हमारा कौन से जज के अंडर में मैटर लिस्टेड है। मान लीजिए हमारा मैटर राजकुमार सिंह के अंडर में लिस्टेड है, जो अभी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यानी MM है, हम और उनका रूम नंबर 432 है। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम कैलेंडर में आज की डेट जो कि हमारी 6 जून 2024 है, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे कि हमारा मैटर सिविल है या फिर क्रिमिनल है, तो हम क्रिमिनल पे क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नीचे कैप्चा डाल देंगे और कैप्चा डालने के बाद हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। आपके स्क्रीन पे जस्टिस राजकुमार सिंह के अंडर में जितने भी मैटर लिस्टेड होंगे वो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। जस्टिस राजकुमार सिंह के अंडर में आज टोटल जो हमारे मैटर लिस्टेड हैं वो हमारे 42 मैटर्स लिस्टेड है। अब आपका जो भी मैटर है आप उसको देख सकते हैं। और जिसकी बात मैं आप लोगों को आइटम नंबर बता रहा था, ये सीरियल नंबर को हम लोग आइटम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे ही आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कौन से जज के अंडर में आपका मैटर कितने नंबर पे लिस्टेड है, क्या आइटम नंबर आपका है। तो ऐसे ही ये हर एक एडवोकेट को, हर एक लॉ इंटर्न को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे आप कॉज लिस्ट को ऑनलाइन निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट के रिगार्डिंग। हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट के रिगार्डिंग आप वापस ई कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप लोग चूज कर लेंगे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट पे क्लिक करके आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट को चूज कर लेंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट चूज कर सकते हैं। कौन सा भी हाई कोर्ट आपकी स्टेट में है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिल्ली हाई कोर्ट को चूज कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को चूज करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप जजेस का जो ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ से क्लिक करके सीजे सिटिंग जजेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और फॉर्मर जजेस की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं हमारी कॉज लिस्ट के रिगार्डिंग। कॉज लिस्ट का ऑप्शन आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। आप उस पे कॉज लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर PDF कॉज लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरी कॉज लिस्ट खुल के आ जाएंगी। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉज लिस्ट हाई कोर्ट के रिगार्डिंग है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। एक बार फिर से हम लोग ई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर आप कॉज लिस्ट आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे। आप कॉज लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पर कॉज लिस्ट सेकंड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर AOR के नाम से सर्च कर सकते हैं, पार्टी के नाम से सर्च कर सकते हैं, जज के नेम के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो हम जज के नेम के ऊपर सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा मैटर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर है, तो हम यहाँ पर संजीव खन्ना पे क्लिक करेंगे। कॉज लिस्ट टाइप में हम मेंशन करेंगे कि हमारा मैटर रेगुलर लिस्टेड है, सिंगल जज लिस्ट है, चैम्बर लिस्ट है, रिव्यू है या फिर रजिस्ट्रार है। तो हम यहाँ पर अपना मिसलेनियस लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे। आपका मैटर मेन है, सप्लीमेंट्री है या बोथ है, आप उसको ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना की आपके स्क्रीन पे कॉज लिस्ट आ जाएगी। आप अपना मैटर देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका कॉज लिस्ट डाउनलोड करने का। बाकी एक बार हम लोग फिर से अपनी ऑफिशियल ई कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाते हैं। आप लोगों को थोड़ी बेसिक नॉलेज मिली होगी कि हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की कैसे कॉज लिस्ट डाउनलोड करी जाती है ऑनलाइन। बाकी कैसे जजेस जो हमारे कोर्ट रूम्स में बैठते हैं उनके रूम नंबर को सर्च किया जाता है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आप लोगों को कोर्ट रूम्स की बेसिक नॉलेज देता रहूं, अपॉर्चुनिटीज़ बताने के साथ साथ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि मुझे आगे कौन कौन से वीडियो किस किस ऑनलाइन सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रोवाइड आप लोगों को करवाने चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप लोगों तक ये टाइमली पहुंचते रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।